नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। मौजूद हैं उदयपुर लोकसभा सीट पर। हमारे साथ यहां से एक युवा लड़का 10 साल से संघर्षरत, पिछली बार महज 5,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के सामने चुनाव हारा, पर ललक ये थी नेता बनने की कि दोबारा एक नई पार्टी बनी, एक युवा ने बनाई, उसी के साथ ये जुड़ा, लोगों के साथ रहा, धरने दिए, जेल गया और अब बना है युवा विधायक। राजस्थान की युवा विधायकों की श्रेणी में टॉप विधायकों में से एक, भारत आदिवासी पार्टी से आसपुर के विधायक, नाम है उमेश मीणा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते, आपको चैनल को भी खूब खूब धन्यवाद। लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। आपके पार्टी के अध्यक्ष राजकुमार रोत डूंगरपुर बांसवाड़ा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। वहीं आपकी सीट उदयपुर की लोकसभा में आती है। यहाँ से ताराचंद मीणा आपके गठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। प्रधानमंत्री की आज सभा है। ऐसा क्या तूफान आ गया बांसवाड़ा डूंगरपुर में कि पीएम को आना पड़ा रैली करने? आज डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीट पे बात करें हैं तो मेरे ही साथी है, जो भाई मेरे से बड़ा है, राजकुमार जी रोज चुनाव लड़ रहे हैं। और राजकुमार जी विधायक भी रहे 2018 से 23 के बीच में, और 23 में जब चुनाव लड़े ये तो भारी लीड से ये जीते। राजस्थान के सेकंड नंबर पे लाए, 70,000 वोटों से जीते। और परसेंटेज में देखा जाए तो फर्स्ट नंबर है उनका। तो आज डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर भी पूरे जनता ने ठान लिया है कि राजस्थान के अंदर जिस तरह से रिकॉर्ड बनाया है, इस तरह से पूरे देश लेवल पे राजकुमार जी का रिकॉर्ड बनाना है। परसेंटेज में भी फर्स्ट नंबर लाएंगे और वोटों में भी फर्स्ट नंबर लाएंगे। वो पूरी डूंगरपुर बांसवाड़ा की 8 विधानसभा को जनताओं ने तय करा है कि इस बार राजकुमार की आवाज़ जयपुर में जिस तरह से बुलंद कर रहे थे, इस तरह से दिल्ली के अंदर राजकुमार भाई की आवाज़ बुलंद कराएंगे। क्यों करेंगे ऐसा यहाँ की जनता? इसका कारण भी बताइए। ऐसा क्या है राजकुमार रोत में कि उन्हें सांसद के रूप में चुने डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता, सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने? आज जहाँ तक आपका सवाल था क्यों चुनना चाह रही हैं, हमारा इतिहास उठा के इस ट्राइबल एरिया के अंदर देखा जाए तो 70-75 साल से हमारे यहाँ से नेता बन के जा रहे थे राजस्थान विधानसभा के अंदर। लेकिन जितने भी कांग्रेस और बीजेपी के चुन के गए वहाँ पे जीत के गए, मेहनत हम लोगों ने करी, जिता के भेजा, लेकिन वहाँ पे जाके हमारे इस क्षेत्र की आवाज़ कभी नहीं बढ़े और न ही यहाँ पे किसी की विकास की आवाज़ उठाई, शिक्षा की नहीं उठाई, न स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं उठाई। और यहाँ पे जो रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके भी किसी भी प्रकार से आवाज़ नहीं उठाई। तो जनता परेशान हो गई थी, इस कारण से राजकुमार जी ने भेजा। और राजकुमार जी जब 2018 के अंदर गए तो वहाँ पे काफ़ी सारे आदिवासियों की आवाज़ उठाई, इस क्षेत्र के विकास को लेके आवाज़ उठाई। और जो लोग वहाँ पे गूंगे थे, जो बेरे बन के बैठे रहते थे, वो लोग भी उनके साथ आवाज़ उठाना सीख गए और बोले। तो कहीं न कहीं इस ट्राइबल में जनता ने भी देखा कि परिवर्तन आ रहा है। और जनता, हमारे यहाँ की ट्राइबल की जनता ये नहीं जान रही थी कि विधानसभा जयपुर के अंदर भी चलती हैं और राजस्थान के यहाँ से जो विधायक जीत के जाता है वो वहाँ पे भी अपनी सरकार के बीच में जाके आवाज़ उठा सकता है। यहाँ की जनता को नहीं पता था। वो राजकुमार जी ने पहली बार साबित करके बताया कि वहाँ जाके भी, जयपुर में जाके भी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और वहाँ पर रह के हम हमारे क्षेत्र के अंदर समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप लोकसभा उदयपुर के अंदर आते हैं, क्या क्या मूलभूत यहाँ की समस्याएं हैं? आदिवासी क्षेत्र है, बात करें हम दोनों की, डूंगरपुर बांसवाड़ा या उदयपुर, मूलभूत जनता की समस्याएं जो अब तक उनका निराकरण नहीं हुआ। आज हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा पे भाई राजकुमार जी खड़े हुए थे, इधर से हमारे प्रकाश जी बूझ हमने खड़ा कराया है और उनका भी अच्छा काफ़ी सारा माहौल है। दोनों कैंडिडेट जो उनके सामने हैं, जो कांग्रेस से कैंडिडेट है और बीजेपी से कैंडिडेट है, दोनों कैंडिडेट पैराशूट के रूप में, दोनों कैंडिडेट बाहर के हैं। एक चित्तौड़ का है, एक पाली का बता रहे हैं और उनके ज़मीन लेके मकान बना दिए, इसके हिसाब से उदयपुर का एड्रेस दे रहे हैं। बाकी वो बाहर ही है। यहाँ की जनता भी समझ चुकी है कि यहाँ का स्थानीय कैंडिडेट को हम वोट करके जिताएंगे। जहाँ तक अभी आपका सवाल था कि स्थानीय मुद्दे क्या है, आज हम देख रहे हैं यहाँ पे कि डूंगरपुर बांसवाड़ा और उदयपुर इस एरिया के अंदर हमारे बहुत सारी ज़मीन है, लेकिन ज़मीन तो है लेकिन आज भी ज़मीन सूखी पड़ी हुई है। आज आप भी बांसवाड़ा उदयपुर से घूमते रोड पे आए होंगे तो आसपास की हरियाली नहीं देखी होगी। आसपास डैम जरूर देखे होंगे, लेकिन उस जो डैम बना हुआ है उस डैम का पानी आज हमारे किसानों को नहीं मिल रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आसपास के जो डैम बने हैं, इस डैम का पानी हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम हुआ। और जहां तक ये अभी कुछ मलिया जी का इंटरव्यू आता था कि
हम डैम का पानी उठा के खेतों तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम आज जनता को उन पे विश्वास नहीं है। आज आपने एक देखा भी होगा, उन्होंने सबसे बड़ा घोटाला करा है, जो नहर वाला पानी, किसानों को पानी खेत तक पहुंचाने के लिए पैसा आया था, लेकिन उन्होंने किसानों को खेत तक माही डैम 13,000 करोड़ माही डैम का जो केनाल का था, उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने भ्रष्टाचार घोटाला करा। 3,000 से ज़्यादा करोड़ों का घोटाला करा। तो वो खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए पैसा आया था, लेकिन उन्होंने खेतों तक पानी पहुंचाने का काम नहीं करा, उनका घर का भरने का काम करा, उनका विकास करने का, घर का विकास करने का काम करा। तो वो जनता जान चुकी है अब, तो वो जरूर बदला लेगी जनता। और इस एरिया के अंदर हम यही चाह रहे हैं कि आसपास के एरिया के डैमों का पानी जो भी पड़ रहा है, किसानों की जो ज़मीन डूब में गई है, सबसे ज़्यादा आदिवासी की गई है, एससी की गई है, ओबीसी की गई है। जो जमींदार व्यक्ति था उसकी ज़मीन डूब में गई है, तो उन लोगों को पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए, खेतों तक पानी खेत तक पहुँचे, और पीने के लिए भी उनको पहले प्राथमिकता दी जाए। प्रधानमंत्री आए, कोई असर पड़ेगा? प्रधानमंत्री का आज आप देख लेना शाम तक क्या असर पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री, मैंने जहाँ तक लाइव चल रहा था अभी 1 बजे तक देखा मैंने, वहाँ पे 100-200 की भीड़ नहीं है, पूरे पीछे खाली दिख रहा है। अब 1 घंटे में क्या आ सकता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ मोदी आ जाए कि मोदी का ऊपर वाला भी आ जाए तो भी काम चलने वाला नहीं है। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीट भी निकलेगी, और यहाँ पे हमारे उदयपुर से वो सीट भी निकलेगी। यहाँ ट्राइबलों के अंदर ट्राइबल पूरे समझ चुके हैं, आदिवासी समझ चुका है, एससी समाज समझ चुका है, ओबीसी समाज भी हमारे साथ, पाटीदार समाज भी आज की तारीख में जुड़ा हुआ है, राजपूत समाज भी हमारे साथ जुड़ गया है। क्योंकि यहाँ पे दोनों नेशनल पार्टियों को पसंद नहीं करते। दोनों नेशनल पार्टी के जो नेता थे उन्होंने इस तरह से रवैया खराब कर रखा है जो जनता विश्वास ही नहीं करना चाह रही उन पे। तो जरूर हमारी दोनों सीट यहाँ से निकलेगी, और प्रतापगढ़ जो क्षेत्र पड़ रहा है चित्तौड़ के अंदर, वहाँ पे भी हमारे मांगीलाल जी खड़े हुए हैं, तो वहाँ पे भी जबरदस्त प्रदर्शन दिख रहा है वहाँ पे, तो वो भी जरूर मुकाबला नहीं छोड़ेंगे मतलब आप बीजेपी? बिल्कुल हमारे पूरा प्रयास रहेगा कि हम लेंगे। एक छोटा सा लड़का, आदिवासी लड़का, पहाड़ों में से विधायक राजस्थान की विधानसभा में पहुंचता है, इतनी बड़े बड़े भाषण, बयानबाजी, प्रधानमंत्री को ललकार रहा है। ये नेता बनने की ललक, ये शुरुआत कहाँ से हुई? कैसे ये मन में उपजा कि हमें भी विधायक बनना है? देखो, यूँ देखा जाए तो मेरे जहाँ जीवनी की बात करूँ तो मैं स्कूल लाइफ में ही मेरी लीडरशिप करने की आदत थी। बदमाश थे? बनवास तो नहीं था, लेकिन ये कह भी सकते हो कभी भी कुछ, जैसे मैं मॉनिटर बनता है स्कूल के अंदर, तो हमेशा वातावरण को देखते और व्यवस्थाओं को देखते, और कोई ज़्यादा ही कुछ करते तो उथल पुथल भी करते रहते हैं। कैसी उथल पुथल? जैसे भी आप उसको लाइफ आपने भी निकाली होगी, लीडरशिप करने की आदत थी। कोई किसी को दबाने का काम करता है तो वहाँ जाके हम खड़े रहते, तेरे को डरने की ज़रूरत नहीं, हम तेरे साथ बैठे हुए। ऐसे करते करते स्कूल लाइफ निकली, कॉलेज लाइफ आई। टीचर से झगड़ा होता है? टीचर से झगड़ा? टीचर से तो झगड़ा बिल्कुल, टीचर की बहुत इज्जत करता मैं। टीचर वैसे मेरे आज भी कई टीचर मिल जाते हैं जो मेरे पढ़ाने वाले, तो मैं शरण स्पर्श उनका आशीर्वाद लेता हूँ, क्योंकि टीचर हमेशा मेरा आज उनका जो टीचर में आज भी मुझे याद आते हैं, उन टीचरों की वजह से मेरी लाइफ बनी है। और कई टीचर तो वो भी कहते हैं कि तू उमेश कभी आगे नहीं बढ़ सकता, तो वो ना बदमाश लड़का एमएलए। हाँ, तो इस तरह से कहते हैं। हालांकि इतनी बदमाशी भी नहीं करता, पढ़ने में भी अच्छा था मैं, इसलिए टीचर भी मेरे को बहुत अच्छा रखते थे। लेकिन कॉलेज लाइफ में आया मैं, तो कॉलेज में आने के बाद फिर मुझे ऐसा लगा, तो मेरा जब एडमिशन हुआ आगे वाले, जब कहाँ से आपने कॉलेज किया? मैंने एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज से करी। जब मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट भी रहा, तो जब मैं फर्स्ट आया तो NSABPS CSS संगठन थे, वो हमेशा रैंकिंग लेने की बात करते। पहले मैं भी गया, 4-5 गैंग के साथ जाते हम, स्कूल लाइफ से निकले थे यार, कॉलेज में जाते हैं तो वो हमको डराते, कहाँ से आया, वो आया। फिर मैं भी थोड़ा एक उनके सामने जवाब दे दिया, हम यहाँ से हैं, स्थानीय हैं। फिर उनकी वाले चला रहे थे। फिर ऐसे धीरे धीरे हमारा ग्रुप बढ़ता रहा। इसके बाद मैंने क्या, कॉलेज में विद्यार्थियों के हित में काम करना स्टार्ट करा। ये राजकुमार जी ने, हम उस समय से साथी थे, तो हमने हमेशा बच्चों की, जब कोई छात्रवृत्ति नहीं आती तो सड़क पे उतरते, धरना देते। हमारे कॉलेज का प्रिंसिपल बात नहीं मानता तो हमेशा जाते, बच्चों की IC नहीं बनती, क्लासें नहीं लगती, क्लासों के अंदर जाके बैठ जाते, जब तक टीचर स्टाफ नहीं आएगा, पढ़ाने वाला क्लास नहीं लेगा जब तक। इस तरह से हमने बहुत सारे काम करे। जेल भी गए आप? जेल में तो बाद में गए। इसके बाद फिर मैंने काफ़ी NSA संगठन में था, मैं काफ़ी सारा संघर्ष करा। 2016 के अंदर
जब खड़ा हुआ मैं कॉलेज चुनाव के अंदर प्रेसिडेंट में, तो फर्स्ट बार भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा से मैं खड़ा हुआ। और उस समय कोई कह ही नहीं रहता, कोई आदिवासी नाम लेने के लिए तैयार नहीं था। उस समय मैं खड़ा हुआ और कई लोग कहते हैं कि तू नहीं जीत सकता है। राजकुमार जी ने, हम सब लोगों ने मेहनत करी और मैं उस समय पहली बार भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा से जीते और चारों 4 सीटें निकाली, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव। इसके बाद हम काफ़ी प्रयास करा, फिर जनता में गुस्सा था। हमने गाँव में हमारे समाज सेवी बुद्धिजीवी लोगों ने काफ़ी सारा समाज सुधार में चिंतन शिविरें करी। तो गाँवों के अंदर एक वातावरण था कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी को वोट नहीं देना है तो कहाँ जाए हम लोग। तो फिर हमने अचानक गुजरात से हम बीटीपी लाए थे उस समय, छोटू भाई वसावा। आज छोटू भाई वसावा भी हमारे साथ हैं, जो राष्ट्रीय सर्वेक्षक थे वो भी हमारे साथ में, जो बीटीपी के थे वो। तो उस समय में हम लाए और लाने के बाद हम चुनाव लड़े। और चुनाव भी लड़ने का मेन रीज़न ये था कि हमारे 2 अप्रैल की जो घटना हुई थी आसपुर के अंदर, जो पूरा भारत बंद का ऐलान हुआ था, उस समय यहाँ पे कुछ नेताओं की वजह से ही मैं बोल सकता हूँ, कुछ यहाँ पे जो बीजेपी के नेता है हमारा, जो मेरे सामने चुनाव आ रहा है, गोपीचंद मीणा, हाँ, तो वो लोग मतलब ये हमारे इस भीड़ को बिखराव करने के लिए उन लोगों ने क्या कि उधर राजपूत समाज को और कुछ जनरल समाज को चढ़ा दिया कि ये लोग तुम्हारे बीच में आ जाएंगे, इस तरह से भ्रमित कर दिया। हालांकि मेरा हाँ, तो फिर मैंने उस समय हमारा ऐसा कोई इतना रोल नहीं था आसपुर के अंदर, विद्यार्थियों के हित में हमेशा संघर्ष करते रहे। लेकिन जब तलवारबाजी हुई, यहाँ पे आमने सामना मुकाबला हो गया, गाड़ियाँ फोड़ दी, बहुत सारी खतरनाक लड़ाई हुई। उस समय फिर हम रात को 11 बजे कई सारे लड़के जेल में डाल दिए हमारे आसपुर थाने के अंदर। तो रात को मैं 11 बजे, मैं और राजकुमार जी और उस समय देवेंद्र जी कटारा MLA थे, तो वो लेकिन हम आए यहाँ पे और रात को 11 बजे 17 लड़कों को छुड़ा के लेके गए और दवाइयाँ भी कराई, घर तक लड़कों को पहुँचाने का काम भी करा। इसके बाद 2 दिन में यहाँ पे उन सभी को न्याय दिलाने के लिए, जो अभी राया जी नहीं रहे, लेकिन राया जी के घर पे गया मैं, जो पूर्व विधायक था, जो आज के तारीख में नहीं है, कोरोना में डेथ होगी उनकी। इसके बाद वर्तमान मेरे से पूर्व विधायक थे, वो गोपीचंद जी के पास भी, तो उन दोनों नेताओं ने नहीं सुनी हमारी। तो उसके बाद फिर कहीं न कहीं हम बहुत परेशान हुए थे। फिर जनता ने तय करा कि नहीं, इस बार हमारे 2018 के अंदर उमेश जी को विधायक चुनाव लड़ाएंगे। मैं तो लड़ना ही नहीं चाह रहा, मैं तो लीडरशिप कर रहा था और दूसरों को कराना चाह रहा था, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, उमेश जी को आगे करते। फिर मैं उस समय खड़ा हुआ और मात्र 2 महीने की समय मिला मुझे, और 2 महीने में कार्यकर्ता और हम लोगों ने सब ने रात दिन मेहनत करी और 52,000 वोट लाए हम लोग, मात्र 4,500 वोट का अंतर रहा। इसके बाद उस समय बहुत बड़ा दुख भी हुआ, हर घर के अंदर बच्चे रोए, माताएं रोए, बहुत सारे रोए, इतना दुख हुआ, किसी घर में डेथ होगी, इतना दुख हुआ। इसके बाद 5 साल रहा मेरा, और 5 साल के अंदर मैंने बहुत ग्राउंड लेवल पे जाके काम करा, चाहे सुख में दुख में, कई ज्ञापन देना। हर धान को पकड़ के ले गए थे लोगों के बीच, वो वाकया क्या है, बताइए किस तरह। बाद में चुनाव लड़ने के बाद भी था हमारे यहाँ बेणेश्वर के अंदर, वो भी आज की तारीख में नहीं है हमारे बीच में। यहाँ साबला के प्रधान जी थे और वो बेणेश्वर के अंदर मेला भरता है हमारा, तो उस मेले के अंदर स्थानीय लोगों को दुकानों को छूट नहीं मिलती थी। तो मैंने कहा था कि यहाँ के स्थानीय एरिया के अंदर अपने स्थानीय जो दुकानें हैं, जो गरीब लोग हैं, जो ठेला लेके बैठे हैं, लारी लेके बैठे हैं, चाय की छोटी सी लारी लेके बैठे हैं, उनके पास 1 रुपया नहीं ले गए। लेना हो तो बाहर से जो व्यापारी है उनसे ले लो तो अलग बात है, लेकिन स्थानीय लोगों को छूट दी जाए। तो वो कोई मानने के लिए तैयार नहीं, तो उन्हीं को फिर व्यापारी कह रहे थे कि हमारे ये प्रधान जी बात ही नहीं सुनते। तो मैंने फिर प्रधान जी को उठा के मैं लोगों के बीच में जबरदस्ती उठा ले गए। जबरदस्ती नहीं, इज्जत से लाया था, लेकिन उनको कहा, मैंने कहा एक बार आप जनता के बीच में चलाओ, आप मेरे साथ चलो, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। तो आप जवाब नहीं दे पाओगे, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप अपने बीच में आओ यूँ। तो उस समय फिर मैंने कहा, फिर चैलेंज भी करा था कि मैंने अगर यहाँ पे अगर फ्री नहीं करता स्थानीय लोगों को, तो प्रधान के और MLA के भी पुतले जलाएंगे। तो उसके बाद स्थानीय लोगों को राहत भी मिली, छूट भी मिली, और ऐसे ऐसे बहुत सारे मैंने काम करे हैं मतलब। और जब जेल में गया तब भी काफ़ी सारा लोगों में एक डर हो गया था कि हमारा नेता जेल में गया। मैंने जेल में आने के बाद भी को या घर वालों को डर नहीं लगता था, ये राजनीति कैसी चीज़ है, जेल में पुलिस वगैरह, पहाड़ियों के आदिवासी क्षेत्र में पुलिस की गाड़ियां आए पकड़ के ले जा, छूटेंगे नहीं छूटेंगे, बड़े नेताओं का दबदबा, आपकी पार्टी भी इतने संसाधन नहीं थे उस समय, सत्ता में नहीं है, किस तरह से मतलब कर पाते थे?
देखो यूँ देखा जाए तो डर तो था ही से उस समय। मेरे घर वालों को भी डर एक चीज़ ये था कि मेरे जहाँ तक हमारे पूरे परिवार फैमिली में देखा जाए कोई जेल में नहीं गया। जेल में तो ठीक है, थाने के अंदर नाम तक नहीं गया था हमारा। ऐसी फैमिली थी। मेरे दादाजी सरपंच रहे, मेरे अंकल सरपंच थे, अब मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वर है। कोई ऐसा पूरी फैमिली के अंदर हमारा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो जेल तो ठीक है लेकिन एफआईआर में नाम तक नहीं था। तो मैं पहली बार जेल गया तो लोग हमारे परिवार को भी थोड़ा यूँ डरा तो सही, लेकिन मैंने जेल जाते हुए एक ही बात करी थी कि आपको डरने की ज़रूरत है। मैं जो जा रहा हूँ किसी को पत्थर मार के और किसी को मार के तलवार मार के नहीं जा रहा हूँ। मैं समाज के हक की लड़ाई लड़ रहा था, इसलिए आज मुझे जेल में डाला जा रहा है। तो घर वाले भी फिर थोड़े संतुष्ट हुए, नहीं डरते। थोड़ा तो रहता ही है, मदर फादर को इधर परिवार को उनको रहता ही है। इसके बाद काकड़ी डूंगरी के लड़के कई सारे ऐसे थे जो जेल में डाल दिए थे। निर्दोष लड़के तो जो एग्जाम दे के आ रहा था, उस बच्चे को कहीं मिल गया तो उसको उठा के ले जाते। कोई बेचारा काम मजदूरी करके आ रहा है, बाइक पे आ रहा था, उसको उठा के जेल में डाल देते। मतलब जो व्यक्ति बीटीपी का मतलब समाज के अंदर काम करता था, पहले बीटीपी थी, समाज के अंदर काम करता था, उस व्यक्ति को ज़बरदस्ती उठा के जेल में डाल देना, थाने में डाल देना है, वो काम करा था उस समय। बहुत ही मनमर्जी चलाई थी उस समय। तो डर जरूर था, लेकिन जैसे हम जेल में मैं गया, जाने के बाद मैंने जेल के अंदर जाने के बाद भी कई लोगों को मैंने हौसला दिया कि आप डरो मत, अपन जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं वो समाज के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए आज यहाँ जेल का रास्ता दिखाया उन लोगों ने, लेकिन बाहर जाके हम ज़रूर उसका बदला लेंगे और ज़रूर अपन को रिजल्ट मिलेगा ही। तो मैं जेल 21 दिन जेल जाकर आया, प्रतापगढ़ जेल और यहाँ डूंगरपुर दोनों जेल में रहा। 21 दिन जेल जाने के बाद आने के बाद दूसरे दिन मैंने काम स्टार्ट करा, और काम स्टार्ट करने के बाद फिर पूरे कार्यकर्ता लगे और मेरे विधानसभा के अंदर 2 प्रधान का बोर्ड बिठाया मैंने, साबला का प्रधान का बोर्ड और अपने दोवड़ा के अंदर हम कार्यकर्ता, और हमने रात दिन मेहनत करके, और 6 जिला परिषद सीट थी, 6 में से 4 सीटें हमने आसपुर विधानसभा सीट निकाल के दी। तो एक रिजल्ट भी हम कार्यकर्ता और हम सब लोगों ने मिल के लिया। इसके बाद 2023 के अंदर वापस चुनाव लड़े हम, तो हम लोगों ने 30,000 वोटों से लीड से जीते हम। जबकि यहाँ का इतिहास उठा के आप देखो तो 70-75 साल हो गए एमएलए बनते आ रहे हैं, कोई भी एमएलए 15,000 20,000 वोटों से ज़्यादा जीता नहीं है। जबकि ये जनरल सीट है, हॉट सीट मानी जाती है। 52% एसटी है और 48% जनरल है, मात्र 2% का आंकड़ा है। और वहाँ पे मैं 30,000 लीड से और पहली बार इतने वोटों से जीत के आए। और यहाँ पे मेरे को सहयोग करने वाले एससी, ओबीसी और राजपूत समाज, जनरल समाज ने भी मेरे को सहयोग करा, क्योंकि लोग यहाँ पे परेशान हो गए। यहाँ पे हमारे मेरे से पूर्व जो विधायक है अभी गोपी सिंह जी, उन्होंने 10-15 लोगों के ही घर बढ़ने का काम करा, उनका खुद का घर पड़ने का काम करा। उन्होंने मन मर्जी बहुत चलाई। आज भी मैं विधायक बना हूँ, अनाप शनाप लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। आज बीजेपी की सरकार बन गई है, कई लोगों को विद्युत विभाग के अंदर 10 का स्टाफ है ब्लॉक स्तर पे, वहाँ पे 10 का स्टाफ है, बड़ी मुश्किल, जहाँ पे 10 पोस्टें हैं वहाँ पे बड़ी मुश्किल से 4 या 5 पोस्ट भरी हुई है, उसमें भी ट्रांसफर करा के भगा रहे हैं। आज किसान कई लोग परेशान हैं, सही तरह से विद्युत विभाग लाइट नहीं मिल रही है, लाइनमैन नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर करा के भगाते रहते हैं इधर इधर ये लोग। इसके अलावा शिक्षा विभाग में तो अभी नहीं हुए है, लेकिन दूसरे जो विभाग है उसमें भी परेशान करने का काम कर रहे हैं। अब हम लोग कई सारे कर्मचारी स्टे ला के भी बैठे हुए हैं, और कई सारे कर्मचारियों को मैं रोक भी रहा हूँ, कई सारे ट्रांसफर भी निरस्त करा रहा हूँ, लेकिन हम सही जगह पे काम करना चाह रहे हैं, वो काम नहीं करने दे रहे। ये लोग डिस्टर्ब करने का काम ज़्यादा करते हैं। ये बीजेपी की नीतियाँ है, और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो भी एक गुंडे राज की तरफ काम करते रहते हैं। इसलिए कहीं न कहीं ये आदिवासी परेशान हुए, एससी, ओबीसी और राजपूत जनरल समाज भी कहीं के परेशान है, इसलिए वो पूरा समाज हमारे साथ है। मतलब मुश्किल है काम करना बीजेपी की सरकार में दूसरी पार्टी के विधायक रहते हैं। बिल्कुल, काम करना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन हम उनकी मुश्किलें खड़ी कर देंगे विधानसभा के अंदर, क्योंकि आज ये लोग हमारे यहाँ पे जरूर परेशान कर सकते हैं, हमको परेशान कर सकते हैं जनता, पर जनता उनको जरूर रिजल्ट दे देगी। क्योंकि आज हमारे कोटे से जो 5 करोड़ का बजट आता है उसका तो हम काम कराएंगे, इसके अलावा भी नरेगा है, दूसरे भी काम कराएंगे, सब कराएंगे। आज हम नए हैं और काम कराएंगे, जरूर करेंगे। अभी तो राजस्थान सरकार ने बजट भी नहीं दिया, 200 एमएलए में 1 रुपया बजट नहीं दिया अभी, जो एमएलए आईडी का
बजट रहता है, अभी तक तो दिया नहीं है और आएगा ज़रूर, हम करेंगे। इस एरिया के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, पानी, सड़क सब पे करेंगे। आज एजुकेशन को लेके मैं हर स्कूल के अंदर जाता हूँ, बच्चों को पूछता हूँ, बच्चों को पढ़ाने आ रहे कि नहीं आ रहे, पाठ पढ़ने आ रहा कि नहीं आ रहा, टीचर पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे, है ना। आज हॉस्पिटलों के अंदर देखा जाए, CSC PSC हॉस्पिटल है, यहाँ पे स्टाफ फुल नहीं मिल रहा है, तो कई जगह स्टाफ फुल कराने का भी मैंने काम करा है। और भी 50% समस्या अभी भी वर्तमान विधानसभा आसपुर में भी है, लेकिन इसका सुधार करते करते भी मेरे को 1 साल लग जाएगा। एक आखिरी संदेश राजस्थान की आपकी लोकसभा के जनता को इस चुनाव के मद्देनजर। मेरा यही संदेश है, इस बार परिवर्तन का समय है, परिवर्तन जरूर ये जनता करे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जनता जो भी आपके इस चैनल के माध्यम से देख रही है, इस बार जरूर परिवर्तन करेंगे। और जहाँ तक डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ और उदयपुर की बात करें तो यहाँ ट्राइबल में विशेष करके हमको परिवर्तन करने की ज़रूरत है। परिवर्तन होगा तभी जाके कुछ ना कुछ काम होगा इस एरिया के अंदर, और तभी जनता की आवाज़ वहाँ तक जाएगी। जयपुर के अंदर आज मैं मानूँ, मैं मतलब 3 लाख के वोट है हमारे, और 3 लाख की जनताओं का एक व्यक्ति जाके वहाँ पे प्रतिनिधित्व करता है और वहाँ के जाके इस 3 लाख की जनता की आवाज़ उठाता है। तो ऐसा व्यक्ति, हर व्यक्ति दिल्ली के अंदर भी जाना चाहिए। वो राजकुमार जी और प्रकाश जी और हमारे मांगीलाल जी 3 भाई हैं, उनसे भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, इन तीनों भाइयों का सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।